एवरीवन, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल लाइव टू करंट अफेयर में। तो ये हमारा लेक्चर रहने वाला है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड, जिससे हर एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये लेक्चर आपने कवर कर लिया ना लास्ट तक, आपके 4 से 5 नंबर पक्के 100%। इतने क्वेश्चन है इस एग्जाम मतलब इस वाले लेक्चर में सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड कि उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, रिपीटेडली उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वो सारे के सारे मैंने कवर किए प्रॉपर फॉर्मेट में। लास्ट तक देख लेना, आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट एमसीक्यू से, प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? प्रार्थना समाज किस साल स्टेब्लिश किया गया और किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया? क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1867 में, 1867 में स्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था? बॉम्बे के अंदर स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। मुंबई में स्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। तो देखो, ये भी पूछ सकता है वो मेन जो फाउंडर था इसका इसका जो प्रार्थना समाज था, उसका मेन फाउंडर कौन था? आत्माराम पांडुरंगा। और कौन सा सन था? ईस्वी कौन थी? 1867। कुछ भी पूछा सकता है, ईयर भी पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, और किसको द्वारा? फाउंडर का नाम भी आपको याद रखना है, ईयर, फाउंडर का नाम, ठीक है। और समाज क्या फोकस करता था? मेनली मोनोथेइज्म पे, कि बिलीफ इन वन गॉड, ठीक है। और विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, कास्ट इक्वालिटी, इन सब पे काम रिफॉर्म लाने के लिए वो काम करते थे। और इंस्पायर्ड किससे थे? ब्रह्मो समाज से, तभी मोनोथेइज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था ये प्रार्थना समाज, तो तभी उसकी बात कर रहा है। प्रोमिनेंट लेटर लीडर कौन का है? तो बाद में एमजी रानाडे वगैरह भी इसके लीडर बने थे, ठीक है। बट फाउंडर कौन था? आत्माराम पांडुरंगा। याद रखना, क्वेश्चन है कई बार ये भी आता है कि प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा, 1867 बॉम्बे के अंदर। किससे इंस्पायर्ड था ये समाज? ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। ये याद रखना, कई बार इस पर फॉर्मेट में भी आ जाता है कि ब्रह्म समाज पहले बना था या प्रार्थना समाज पहले बना था, तो उसमें भी सीक्वेंस वाइज याद रखना है आपको। हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? ठीक है, एक आत्मीय सभा थी। अब आत्मीय सभा पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस सन में बनी थी। 1815 में बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसके द्वारा बनाई गई थी। जनरली इसमें डिस्कशन किया जाता था मोनोथीज्म पे, और जो आइडियल वर्सेस वर्शिप करते हैं उसको क्रिटिसाइज किया जाता था। रेशनल थिंकिंग पर फोर्स डाला जाता था, ठीक है। बाद में यही आत्मीय सभा 1928 में ब्रह्मो समाज का फॉर्म लेती है, ठीक है। 1815 में बनी थी राजा राममोहन राय के द्वारा। ईयर पूछा जा सकता है आपसे कब बनी थी, और आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा बनी थी, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस पे डिस्कस किया जाता था? मेनली मोनोथेइज्म, आइडियल वर्सेस का क्रिटिसाइज किया जाता था। जो मतलब मेनली राजा राममोहन राय की थॉट प्रोसेस थी ना, रेशनल थिंकिंग वाली, उस पे यहाँ पे मेनली बात की जाती थी। और यही बाद में ब्रह्मो समाज के एक तरीके से फाउंडेशन स्टोर बनी थी, ठीक है, आत्म सभा। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं? देखो, फादर ऑफ इंडिया तो महात्मा गांधी जी हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी आंसर नहीं होगा, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन होती है? राजा मोहन राय को बोलते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। और वैसे फादर ऑफ इंडिया कौन है? महात्मा गांधी जी। क्यों बोलते हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? क्योंकि जो इनके पायनियरिंग रोल था ना, सोशल रिलीजियस इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म लाने के लिए, कि भाई मोनोथेइज्म पे फोकस करो, अबॉलिशन करो सती का, ठीक है। आत्मीय समाज इन्होंने फॉर्म की थी, ब्रह्मो समाज फॉर्म किया था, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए, राइट्स के लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए, ये सब के लिए लड़ते थे। तो इनको मॉडर्न सोसाइटी बनाने के लिए, मतलब अपनी अपना जो मेन जो वो है उस पर भी फोकस करते थे, साथ साथ में मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट करने में, रिफॉर्म लाने के लिए समाज में काम करते थे, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया को बोला जाता है। तो एग्जाम में कई बार ट्रैप इस पे होता है, महात्मा गांधी कहते हैं फादर ऑफ नेशन, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, और ये कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी। फंसाने की कोशिश करता है, तो अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, फिर उसका आंसर करना। अब ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देखो, राजा राममोहन राय कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। राजा राममोहन राय कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसका आंसर ये सही होगा। महात्मा गांधी जी फादर ऑफ नेशन थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और आत्माराम पांडुरंगा कौन थे? पहला क्वेश्चन कराया था, फादर ऑफ प्रार्थना समाज। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कीवर्ड्स पता होंगे कि कौन किससे रिलेटेड है, कब फॉर्म हुआ था, कहाँ पे। तो आप सीक्वेंस वाइज भी क्वेश्चन कन्वर्ट करवाओगे। किसके द्वारा फॉर्म हुआ था, सिंपल ऐसे पूछा है, वो भी कन्वर्ट करवाओगे। कब फॉर्म हुआ था, तब भी वो भी कन्वर्ट करवाओगे, ठीक है। कौन किससे रिलेटेड है वो भी कन्वर्ट कर पाओगे। फादर ऑफ बंगाल रेनेसा, बंगाल के रेनेसा का फाउंडर किसको बोलते हैं? राजा राममोहन राय को, क्योंकि ये वहीं से बिलोंग करते थे, ठीक है। राजा राममोहन राय को फादर ऑफ बंगाल रेनेसा बोलते हैं। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज जो इनके मेन फाउंडेशन थे, अबॉलिशन ऑफ सती,
सबसे पहले बंगाल के अंदर 1829 में, तो उसके लिए इनको बोला जाता है। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किस लिए जाना जाता है? विडो रीमैरिज के लिए जाना जाता था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो बाद में आए थे, ये तो स्पिरिचुअल आइकॉन थे, नेशनलिटी से इन्होंने रिलेट किया था। ठीक है। देशभक्ति को नेशनलिटी से रिलेट किया था इन्होंने, स्पिरिचुअल आइकॉन। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को देशभक्ति से रिलेट किया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम लिखा था, ये बाद में लिखे थे, ये अलग चीज है। ठीक है। भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज किसके द्वारा बनाया गया था? तो ब्रह्म समाज तो राजा राममोहन राय ने बनाया था, पर भारतवर्ष वाला ब्रह्मो समाज किसके द्वारा बनाया गया था? ये जब आदि ब्रह्मो समाज से ब्रेक हो गया था इसका, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था भारतवर्ष का, पूरे भारतवर्ष का ब्रह्म समाज। ठीक है। केशव चंद्र सेन का कौन सा समाज था? आदि ब्रह्म समाज। उस आदि ब्रह्म समाज से इसने अपने आप को तोड़ के, अलगाव करके, मतलब इनकी सोच के तरीके को डिफरेंट था इनका, आदि ब्रह्म समाज के लोगों से, दयानंद सरस्वती वाले जो लोगों, मतलब सेगमेंट से। तो इन्होंने अपना अलग ही भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बनाया था। ठीक है। 1866 के अराउंड अराउंड 66-67 में केशव चंद्र सेन, याद रखना, केशव चंद्र सेन का भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था। ठीक है। 66 में। ठीक है। वो डेट कई बार आगे पीछे हो जाती है, 66-67 कोई सी मान सकते हो। तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। और आदि ब्रह्म समाज किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर का, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है। सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर आदि ब्रह्म समाज, और फिर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, सीक्वेंस वाइज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। तत्बोधिनी सभा, ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? इसके फाउंडर कौन थे? तत्बोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर थे तत्बोधिनी सभा के फाउंडर। ये फाउंड किया था ना आदि ब्रह्म समाज से पहले, ये इसके फाउंडर थे। ठीक है। तत्बोधिनी सभा के 1839 में फाउंड की गई थी इनके द्वारा ये। एक तरीके से उपनिषद की प्रमोट करना। ठीक है। मोनोथेइज्म जो ब्रह्म समाज की मेन चीज थी ना, वो भी वो यहाँ पे वही एक तरीके से फॉलो की जा रही थी। ब्रह्म समाज कब फॉर्म हुआ था राजा राममोहन के द्वारा? 1828 में। आठवीं सभा कब थी? 1815 में। क्वेश्चन बनाता है तो मैं आप लोगों को। केशव चंद्र सेन किससे रिलेटेड थे? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से, 1866। और विद्यासागर विडो रीमैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज जो 56 में एक्ट आया था, वो उससे रिलेटेड है। ठीक है। राजा राधाकांत देव, इसने किसकी फाउंडेशन की थी? ब्रह्म समाज को अपोज करने के लिए राधाकांत देव के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था धर्म सभा। ब्रह्म समाज का अपोज करने के लिए राजा राधाकांत देव के द्वारा। ठीक है। 1830 में। ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू लोगों का था। इस तरीके से जो अबोल्यूशन सती किया गया था 1830 में, उसका भी अपोज कर रहे थे। रिफॉर्म लाए जा रहे थे राजा राममोहन के द्वारा, उसका भी अपोज कर रहे थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स रहने की कोशिश कर रहे थे। राजा राधाकांत देव धर्म सभा की फाउंडेशन की थी इन्होंने 1830 में। हु वर द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन? ब्रिटिश इंडिया एक एसोसिएशन था, उसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे राजा राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है। ये दोनों उसके फाउंडर थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, नाम याद रखना है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। राजा राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, दो इसके फाउंडर थे। और ये कब फाउंड हुआ था? 1851 में कैलकाटा के अंदर। ठीक है। 1851 में कैलकाटा के अंदर राजा राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर के साथ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है। और ये प्रीकर्सर था एक तरीके, 1885 से पहले के प्रीकर्सर थे, एक तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ये। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था ना ये बना था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो डिमांड रखता था ब्रिटिशर्स के सामने अपनी। ठीक है। उसके लिए बनाया गया था ये राजा राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1851 में कैलकाटा के अंदर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड रखते थे ये लोग। ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेन यही थे कि इंडिया के इंटरेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करो, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिविल राइट्स पे बात करो। ठीक है। ये इनका मेन पर्पज था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो कब बनी थी? 1851 में। ये दो बॉडी को मर्ज करके बनाई गई थी। ठीक है। इससे पहले दो बॉडी बन चुकी थी, तो वही उनका अलग अलग इंटरेस्ट। एक तो था लैंड होल्डर सोसाइटी, वो लैंड होल्डर के राइट्स के बारे में बात करती थी। एक थी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल के अंदर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो यही मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाए थे। ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाए थे, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी 1859 के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तरीके से इंडिया की जो ग्रीवेंस थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना, पॉलिटिकल व्यू। ठीक है। ये मेन गवर्नमेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? क्या रिफॉर्म बोले थे इन्होंने, क्या प्रस्ताव रखे थे अंग्रेजों के सामने कि ये रिफॉर्म करो? एक तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से सेपरेट करो, ये रखा था। सेपरेट लेजिस्लेचर बनाओ, ये रखा था। और अबोलिशन साल्ट ड्यूटी, आबकारी और स्टैम्प ड्यूटी,
इसका भी अबॉलिश करो, ये भी रखा था। और जब 1851 में बनी थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और उसके बाद ही 1853 का एक्ट आया था ना, तो सेपरेट लेजिस्लेचर कर दिया गया था, 6 मेंबर की बॉडी बनाई गई थी। तो ये वाली एक्सेप्ट कर ली गई थी, ठीक है। विच रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एक्सेप्टेड इन विच एक्ट, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई थी 53 के एक्ट में, क्योंकि 51 में वो बॉडी आई थी 6 मेंबर ऐड करने वाली, लेजिस्लेटिव मेंबर टू गवर्न जनरल काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ जाते हैं टेबल फॉर्मेट में। विच आर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। राजा राधाकांत देव क्या था और देवेंद्रनाथ टैगोर क्या था, ठीक है। वहां पे मैं एक जगह द्वारकानाथ टैगोर लिख दिया हूँ, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर याद रखना, ठीक है। राजा राधाकांत देव क्या थे, उसमें क्या क्या पोजीशन करते थे, मतलब ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में, और देवेंद्रनाथ टैगोर की क्या पोजीशन थी। तो राजा राधाकांत देव थे उसके प्रेसिडेंट, मेन हेड, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर थे उसके सेक्रेटरी, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। न्यूज़पेपर भी इन्होंने अपना रिलीज किया था साथ साथ में, अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड रखने के लिए, अपने व्यूज रखने के लिए कि भाई तुमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो न्यूज़पेपर का नाम था पैट्रियोट, ठीक है। हिंदू पैट्रियोट उसका न्यूज़पेपर का नाम था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कब स्टेब्लिश किया था। ये किया था 1897 के अंदर, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, बेलूर के अंदर, वो भी याद रखना है। 1897 में रामकृष्ण मिशन शुरू किया गया था, हेडक्वार्टर था बेलूर के अंदर। और इसका मोटर था आत्मानो मोक्षार्थम जगत हितैषा, ठीक है, फॉर वंस ओन सॉल्वेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका मेन मोटो था, ठीक है। सोशल सर्विस में काम करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर रिलीफ वगैरह। और जो रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स थी ना, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया था 1897 में। और जो एक शिकागो पार्लियामेंट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी याद रखनी चाहिए आपको, विवेकानंद ने यहाँ पे स्पीच दी थी 1893 के अंदर। मेटेरियलिस्टिक और रिलीजियस चीजों को मिक्स करके, इंडिया का रिलीजियस और वेस्टर्न वर्ल्ड का मेटेरियलिस्टिक को कंबाइन कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उस सबको रिलेट किया था इन्होंने विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो में 1893। बेलूर मठ में इनका हेडक्वार्टर था, जो 1897 में, तो इनका 1897 में उनका मिशन लॉन्च हुआ था। और 1991 में बेलूर मठ में हेडक्वार्टर बनाया गया था। और 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ हुई थी। हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन कहाँ था, बेलूर के अंदर, ठीक है। और बेलूर कहाँ पे पड़ता है, ये लोकेशन कैलकाटा के पास हुगली रिवर के बैंक पे है। आइडिया ऑफ रिटर्निंग टू भागवत गीता, रिटर्न टू भागवत गीता किसके द्वारा बोला गया, जैसे बैक टू वेदास तो बोला गया था ना, बैक टू वेदास के लिए आर्य समाज वालों ने बोला था, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऐसे ही बैक टू भागवत गीता बोला गया था, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये गाइड की तरह काम करेगी आपके एक्शन और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए, बैक टू भागवत गीता। तो ये किसके द्वारा बोला गया था बैक टू भागवत गीता, ये बोला गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे होता बैक टू वेदास वाला, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया। तो याद रखना डिफरेंस, बैक टू भागवत गीता विवेकानंद जी के द्वारा, और बैक टू वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बैक टू वेदास किसने बोला था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और गीता रहस्य किसने लिखा था, एक बुक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और बाकी बैक टू गीता किसने बोला, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। पैट्रियोटिक सेंट किसको बोलते थे, देशभक्त और साथ साथ में सेंट, ठीक है। तो ये बोला जाता था अपने स्वामी विवेकानंद जी को। सत्य तो शोधक समाज किसने फाउंड किया था, सत्य शोधक समाज के फाउंडर पे क्वेश्चन आ गया। इस पे भी रिपीटेडली आता है, तो ये ज्योतिराव फूले के द्वारा, सत्य की मतलब एक तरीके से खोज वाले, ठीक है, सत्य शोधक समाज। सत्य प्लस शोधक, ट्रुथ सीकिंग समाज, महाराष्ट्र के अंदर फॉर्म हुआ था 1873 में। ईयर पर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोलेगा कि सत्य शोधक समाज और आर्य समाज में से पहले कौन सा समाज बना था। तो पहले बना था सत्य शोधक समाज, और आर्य समाज 1875 में बना था, ठीक है। सत्य शोधक समाज कब बना था, 1873 में, महाराष्ट्र के अंदर। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बताता चल रहा हूँ आप लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चन आता है। सत्य शोधक, ट्रुथ सीकिंग, और किसके लिए था, ये ज्योतिराव फुले लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो ये उन्हीं के लिए काम करेंगे, अपलिफ्टमेंट और लोअर कास्ट एंड वुमेन, ठीक है। एक तरीके से अपोज करते थे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का ये, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी चल रही समाज में। आदि ब्रह्म समाज के लीडर कौन थे, आदि ब्रह्म समाज के लीडर कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के लीडर कौन थे, केशव चंद्र सेन।
और ब्रह्म समाज के लीडर कौन थे? राजा राजा राम मोहन राय। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कन्वर्ट करना है वो। लोकहितवादी किसको बोलते हैं? ठीक है, पेन नेम इनके द्वारा यूज किया था लोकहितवादी। तो ये बोलते थे गोपाल हरि देशमुख जी को। गोपाल हरि देशमुख को एक तरीके से लोकहितवादी बोला जाता था। ठीक है, बस इस पे यही क्वेश्चन आता है। महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे मेनली। इस पे यही क्वेश्चन आता है कि इसके नाम पे किसको बोला जाता था। रिपीटेडली ऐसे इसी नाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्याग्रह समाज में बताया था आपको थोड़ी देर पहले। गोखले किसी फाउंडेशन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में तलाक के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये सब क्यों देता हूँ मैं बाद में, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर होते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन होता है। बहिष्कृत हितकर्नी सभा, इससे कौन रिलेटेड है? ये डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा 1924 में। जो बहिष्कृत हितकर्नी सभा का मेन पर्पज क्या था? जो जो लोअर कास्ट के लोग रहते हैं उनके अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर के लिए बनाई गई थी। ठीक है, प्रमोशन एजुकेशन पॉलिटिकल राइट सोशल इक्वालिटी के लिए, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन चलाने के लिए। वेद समाज की फाउंडेशन किसने की थी? देखो, वेद समाज आ गया, ब्रह्मो समाज हमने पढ़ा, प्रार्थना समाज हमने पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही आर्य समाज हमने पढ़ा। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज हमने पढ़ा। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज हमने पढ़ा। ये समाज वाले क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं। मैच द फॉलोइंग में आते ही आते हैं, ईयर वाइज भी क्वेश्चन आते हैं। अब आ गया वेद समाज। वेद समाज कहाँ था? लोकेशन, वेद समाज साउथ में था। श्रीधरलू नायडू जी के द्वारा स्टेब्लिश किया, फाउंडर थे इनके। कब बना था? 1864 में। और किसकी हेल्प से बनाया गया था? किसने हेल्प की थी इसको इसको फॉर्म करने में? केशव चंद्र सेन के द्वारा हेल्प की गई थी। ठीक है, और ये जो केशव चंद्र सेन का भारतवर्षीय आर्य समाज था ना, उससे भी पहले बना था वेद समाज। फाउंडर कौन थे? श्रीधरलू नायडू। किसके द्वारा हेल्प की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। और कहाँ बना था? चेन्नई मद्रास के अंदर 1864 में। देखना, क्रोनोलॉजी याद रखना। ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से पहले ही बन गया है। ठीक है, एक सत्य शोधक समाज भी था। ठीक है, वो 73 में बना था। ईयर वाइज क्वेश्चन आते हैं, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, वेद समाज। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी पे भी आ जाता है। ये चेन्नई के अंदर बना था श्रीधरलू नायडू जी के द्वारा। और ये भी वही बात करता था, मेनली ब्रह्म समाज से ही एक तरीके से इन्फ्लुएंस था, मोनोथेइज्म पे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे। मेनली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इनको ने इंक्लूड कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 75। देवेंद्रनाथ टैगोर किससे रिलेटेड है? आदि ब्रह्म समाज से। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से। बाकी ऑप्शन थे। सिरधरलू नायडू को जो वेद समाज ने फॉर्म किया था मद्रास में 62 के अराउंड, तो इसकी किसने हेल्प करी थी? इसकी केशव चंद्र सेन ने 64 में। केशव चंद्र सेन ने हेल्प की थी। केशव चंद्र सेन का भारतवर्षीय ब्रह्म समाज 2 साल बाद आया उसके 1866 में। इसने सिरधरलू नायडू का वेद समाज 2 साल पहले 1864 में बनवा दिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये किसने फाउंड की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये फाउंड की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी मतलब एशियाटिक जो इनका एशियन हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज उस सबका प्रमोट करने के लिए सोसाइटी बनाई गई थी बंगाल के अंदर। जो वहाँ का कॉलेज था ना 1784 में उस टाइम पे, और गवर्नर कौन था उस टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग, उसके अंदर बनाई गई थी। ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए एशियन हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज साइंस वगैरह को करने के लिए विलियम जोन्स के द्वारा। दीनबंधु का टाइटल किसको दिया जाता है? दीनबंधु का टाइटल सी एफ एंड्रूज को दिया जाता है। ठीक है, दीनबंधु फ्रेंड्स ऑफ पुअर बोलते हैं इनको। महात्मा गांधी जी के एक एसोसिएट थे। ठीक है, सोशल जस्टिस और ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए काम करते थे। इंडियन लेबर्स के लिए जो बाहर रहते थे, एक तरह के इंडेंजर्ड लेबर जिनको बोलते हैं, साउथ अफ्रीका और फिजी वगैरह में रहते थे, उनके लिए काम करते थे। सी एफ एंड्रूज, दीनबंधु का टाइटल दिया गया था इनको। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? ईयर 75। कौन था? सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। बॉम्बे में स्टेप फाउंडेशन रखा गया था। और इनका कोर आइडिया क्या था? बैक टू वेदास, ये याद रखना। ठीक है, मोनोथिज्म वगैरह, आइडल रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप तो था ही। और बैक टू वेदास, ऐसे बैक टू गीता किसका था? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, बैक टू वेदास का स्लोगन किसने दिया था? सरस्वती जी ने। अभिनव भारत, ये ऑर्गेनाइजेशन किसने फॉर्म की थी? अभिनव भारत किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? अभिनव भारत फॉर्म की गई थी वी डी सावरकर के द्वारा। ठीक है, 1904 में फॉर्म की गई थी।
और एक तरीके से सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, जो एडवोकेट करती थी आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, वीडी सावरकर के द्वारा फॉर्म की गई थी 1904 में। और अभिनव भारत किसके बाद बनी थी, मतलब किस, पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था जो बाद में अभिनव भारत बनी थी? तो पहले उसको बोलते थे मित्र मेला। ठीक है, अभिनव भारत को बाद में वो बन गई थी अभिनव भारत। और मित्र मेला कब फॉर्म हुई थी? ये हुई थी अराउंड अराउंड 1899 में फॉर्म हुई थी, बाद में ये 1904 में जाके एक तरीके से मित्र अभिनव भारत बन गई थी। ठीक है। गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे मेनली? गदर पार्टी कब बनी थी ये पता होना चाहिए पहले तो। 1913 में बनी थी, सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर था इसका। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में बनी थी 1913 में गदर पार्टी। और इसके मेन जो फाउंडर थे ना, मेन फाउंडर, मेन सबसे ज्यादा जो मेन माने जाते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो वैसे भी लाला हरदयाल ही है। पर जो सब उनमें से भी जो और भी थे उनके साथ में, उनमें से भी सबसे ज्यादा लाला हरदयाल मेन फाउंडर थे इसके। ठीक है, गदर पार्टी के लाला हरदयाल, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। और ये बाहर रह के एक तरीके से इंडिया के लिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वगैरह कंडक्ट कराया करते थे इन ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए। और न्यूज़पेपर भी चलाते थे साथ में, गदर था न्यूज़पेपर का नाम। शुद्धि मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा, सरस्वती के द्वारा। जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, मुस्लिम बन चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं, उनको दोबारा हिंदू में वापस लाना। प्लेज मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? लिंक विद सोशल रिफॉर्म एक्टिविस्ट से रिलेटेड है ये। प्लेज ली जाती थी सोशल रिफॉर्म लेने के लिए, जैसे चाइल्ड मैरिज को रोकना है। ठीक है, विडो विडो रीमैरिज करानी है। ठीक है, ये सब का सती वगैरह नहीं होने देना, सामाजिक जो त्रुटियां उनको खत्म करने के लिए प्लेज ली गई थी। तो ये मूवमेंट चला गया था एमजी रानाडे और रघुनाथ राय के द्वारा। ठीक है, एमजी रानाडे और रघुनाथ राय के द्वारा 19th सेंचुरी में चलाया गया था। प्लेज मूवमेंट बोलते हैं इसको, सोशल रिफॉर्म की प्लेज ली गई थी। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था ईवी रामास्वामी के द्वारा। ईवी रामास्वामी, जिसको पेरियार भी बोलते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 1925 में चलाया था इनके द्वारा। 1925 में तमिलनाडु वाले में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, एक तरीके से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, अनटचेबिलिटी वगैरह, उसके अगेंस्ट में चलाया गया था। पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा फाउंड की गई है? पूना सार्वजनिक सभा ये बना गई है एमजी रानाडे जी के द्वारा। ठीक है, एमजी रानाडे इसके मेन फाउंडर है। साथ साथ में एसोसिएट थे जीवी जोशी। ठीक है, और एस एच चिपलूंकर वगैरह, वो इसके एसोसिएट थे। पूना सार्वजनिक सभा मेनली एमजी रानाडे के द्वारा 1870 के अंदर। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी और साथ साथ में चिपलूंकर वगैरह इसके एसोसिएट थे। ये आईएनसी से पहले की एक तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। एमजी रानाडे याद रखना, 1870 याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1870। सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। सत्य का प्रकाश डालना एक तरीके से, सत्याग्रह प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, लाइट ऑफ ट्रुथ। आर्य समाज से बिलोंग करते थे वही। इनमें बात क्या करेंगे? वैदिक मोनोथिज्म की बात करेगा, आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज करेगा, बैक टू वेदास वगैरह बात करेंगे। सत्याग्रह प्रकाश भाई स्वामी दयानंद सरस्वती। गुड गवर्नमेंट इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई? मतलब कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, बट सेल्फ गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती वो। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। शारदा एक्ट कब आया था, किस ईयर आया था? शारदा एक्ट आया था 1929 में। अब शारदा एक्ट के अंदर क्या किया गया था? एज लिमिट लाई गई थी, जो मैरिज वगैरह होती है ना, तो उसकी एज डिफाइन की गई थी। तो एज कितनी कर गई थी शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग? 14 साल लड़कियों के लिए और 18 साल लड़कों के लिए। ठीक है, एक्ट कब पास हुआ था? 1929 में। फोर्स में आया था 1930 में। और बाद में इसमें फिर अमेंडमेंट किए गए थे। पहला 49 में हुआ था, तो गर्ल की एज को 15 कर दिया गया था, बॉयज की 18 रखी गई थी। फिर बाद में 78 में फिर अमेंडमेंट हुआ, गर्ल को 18 कर दिया गया और बॉय को 21 कर दिया गया। ठीक है, ये लोगों को याद रखना है। रहनुमाई मजदैन सभा कब फाउंड हुई थी? 1851 में, बॉम्बे में फाउंड हुई थी। किन किन के द्वारा फाउंड हुई थी? ये थे तीन फाउंडर, नौरोजी फंदोजी, दादा भाई नौरोजी, एस एस बंगाली। एक तरीके से जो पारसी थे लोग थे ना, जो अच्छा पढ़ लिख गए थे, ठीक है, नॉलेज हो गई थी जिनको वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड, तो उनके द्वारा एक तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट लाने के लिए पारसी लोगों के बीच में ये रहनुमाई मजदैन सभा लॉन्च की, फाउंड की गई थी। ठीक है, नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस एस बंगाली। इसमें फिरोज शाह मेहता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये याद रखना। ये भी एक तरीके से ये
पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। जनरल स्टार्टेड बाय रहनुमाई मजदान सभा पर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो पारसी लोग रहते हैं उनके लिए एक जनरल स्टार्ट किया गया था मजदान सभा के द्वारा। तो उस पेपर का नाम क्या था, राष्ट्रगोप्ता था उसका नाम, ठीक है। पूछा तो फॉलोइंग बार द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रहनुमाई मजदान सभा, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था एक तरीके से, एक तो पारसी रिलीजियस प्रैक्टिस को रिफॉर्म लाना, प्रमोट करना गर्ल एजुकेशन में, अपोजिशन करना ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स का, और साथ साथ में पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल नहीं थी, पूरी की पूरी रिलीजियस थी, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस में रिफॉर्म लाना, गर्ल की एजुकेशन को प्रमोट करना, अपोज करना ऑर्थोडॉक्स कस्टम का, मतलब एक तरीके से मॉडर्न सोसाइटी की तरह चलना, ठीक है। पांच लोगों के द्वारा ये सभा चलाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव था, पॉलिटिकल का कोई एजेंडा नहीं था ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो फोर नहीं होगा, 1 2 3 होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which community become the most westernized section of society due to the early social religious reform, मतलब ये जो रिफॉर्म हुए थे सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी थी जो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई और मॉडर्नाइज होगी। तो ये थे पारसी लोग, ठीक है। जनरल यंग इंडिया किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था, महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। 1919 में जब इनके द्वारा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, तो उस टाइम से लेकर यंग इंडिया चलाया था इन्होंने 1932 तक, जब इनका एक तरीके से सिविल डिसोसिएशन सीडीएम मूवमेंट लगभग लगभग जब ये जेल वगैरह में चले गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब स्टार्ट करने के बाद, तो तब तक इनका चला था, ठीक है। 1919 से 1932 तक, और इंग्लिश में छपता था, इंग्लिश लैंग्वेज थी इसकी। देव समाज, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। एक वेद समाज था, एक देव समाज है। वेद समाज साउथ वाला समाज था, ठीक है। ऐसे ही देव समाज आ गया, वेद और देव में डिफरेंस रखना। वेद समाज अलग था, देव समाज अलग है। अब देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा फाउंड किया गया है, और 87 में फाउंड किया गया है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, ठीक है। और एक तरीके से ये भी ब्रह्म समाज की जो मेन टीचिंग होती है उन सब से ही फोकस करता है, एक तरीके से मोनोथीज्म वगैरह पे, वुमेन की एजुकेशन पे, रेशनल सोशल रिफॉर्म, ठीक है, उन सब पे फोकस करता है। 87 में लाहौर में, ये लाहौर वाला सेगमेंट था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वो साउथ वाला था वेद समाज वाला, और देव समाज वाला शिव नारायण अग्निहोत्री का लाहौर वाला सेगमेंट 87 में, ये याद रखना है, और लोकेशन याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे, राम मोहन राय, ये फोर ऑप्शन हो गया। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, पांडुरंगा जी, ये हो गया 67। देव समाज कौन से हो गए, ये अभी अभी करा में नारायण अग्निहोत्री जी, और ये किधर की तरफ, लाहौर की तरफ 87 में। फिर उसके बाद बचा कौन सा, धर्म सभा। धर्म सभा राधा राधाकांत देव 1830 में अपोज करता था जो ब्रह्म सभा का, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आदि ब्रह्म समाज कब बना था, 1843 में बना था। प्रार्थना समाज कब बना था, 1867 में बना था। आर्य समाज कब बना था, 1828 में बना था। देव समाज कब बना था, 1887 में बना था, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आदि ब्रह्म समाज पहले होगा, आदि ब्रह्म समाज 43, प्रार्थना सभा 67, आर्य समाज 75, देव सभा 87। तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा, 43, 67, 75, 87, सिंपल। बुक किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले के द्वारा। अब गुलामगिरी में उन्होंने क्या डिस्कस किया है, अब वही सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, कास्ट लोअर कास्ट वालों की, उनको कैसे दबाया जाता है, कैसे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस दिखाया जाता है, तो वो सब खत्म करना है। ये शूद्रा अति शूद्रा वगैरह सब एक्सप्लॉइट जो हो रहा है लोगों का, वो सब खत्म कर देना, जातिवाद खत्म कर देना, एक तरीके से आगे बढ़ना कॉमन आइडेंटिटी के साथ, इक्वालिटी बढ़ानी है समाज में, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया था इंडिया में, कब पास किया गया, 1891 के अंदर पास किया गया था। और जो इसका मतलब क्या है कि एज ऑफ कंसेंट, जो कंसेंट की एज होती है उस पर मेनली बात की गई थी, जो 10 साल से बढ़ा के इसको 12 साल कर दिया गया था, ठीक है। और बीएम मालाबारी जी के एफर्ट्स के थ्रू ऐसा किया गया था, वो पारसी थे, उनके द्वारा ऐसा किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पास हुआ था, एज लिमिट 10 से 12 कर दी गई थी। शारदा एक्ट 1921 में आया था, वो चाइल्ड मैरिज की रिस्ट्रेंट से रिलेटेड, 14 साल 18 साल की एज लिमिट से रिलेटेड था, ठीक है। और ये क्या था, एक तरह एज ऑफ कंसेंट वाला 10 से 12 जो बढ़ा दी गई थी। शारदा एक्ट में एज कितनी, 14 गर्ल के लिए 18 बॉय के लिए, सही है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट डील विद मिनिमम एज ऑफ मैन, नहीं, ये कंसेंट की एक तरीके से एक्ट था, ना कि मिनिमम एज का, 1891 वाला।
फोर्थ गलत था, बाकी सब सही है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास ड्यू टू एफर्ट, किस सोशल रिफॉर्मर के एफर्ट्स की वजह से पास हुआ था? बीएम मालाबारी की जगह बैरम जी मालाबारी की वजह से। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड बाय वोम, ये किसके द्वारा फॉर्म हुई थी? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ये फॉर्म हुई थी अपने ये महा एम जी रानडे और रघुनाथ राय के द्वारा। एम जी रानडे, रघुनाथ राय के द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जब अपनी आईएनसी जब बनी थी ना, उसके ही एक दो साल बाद ये आ गई थी, ठीक है। एम जी रानडे और रघुनाथ राय के द्वारा 1887 में। ये आईएनसी के साइड बाय साइड काम करती थी। सोशल कॉन्फ्रेंस है, मतलब सामाजिक जो तत्व प्रॉब्लम्स है समाज में, उन सब के अगेंस्ट ये काम करती थी एक तरीके से। विच अमंग द फॉलोइंग give the call of स्वराज्य with the slogan इंडिया फॉर इंडियन? सबसे पहले स्वराज्य वर्ड किसने यूज किया था इंडिया फॉर इंडियंस के लिए, ठीक है, ये वाला शब्द भी। तो सबसे पहले ये शब्द यूज किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज होने के चांस भी है। स्वराज वाला जो जो स्वराज जो 1906 में जब एक तरीके से आईएनसी की मीटिंग थी तब एक्सेप्ट किया गया था दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में, वो अलग चीज है। बट जो स्वराज्य टर्म यूज की गई थी ना, सेल्फ रूल वाली और इंडिया फॉर इंडियन इंडियन वाली, ये अलग चीज है, ठीक है। ये किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका मैं टेबल में दूंगा बाद में आप लोगों को। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब ये टेबल ये है कि फर्स्ट कॉल फॉर स्वराज है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1876 में, ठीक है, आर्य समाज बनने के बाद। और उसके बाद स्लोगन दिया गया था इनके द्वारा इंडिया फॉर इंडियन, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और आईएनसी का जो स्वराज गोल था वो दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में 1906 में, ठीक है। और स्वराज किसने पॉपुलर किया था? एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस अगर पूर्ण स्वराज की बात करें तो वो लाहौर सेशन 1929, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अंदर। एक्ट 5 ऑफ 1843 ये किससे डील करता था? एक्ट 5, एक्ट का कौन सा नंबर है? 5, ठीक है। तो ये डील करता था स्लेवरी से। वो गवर्नर जनरल थे ना एल एन बोरो, उसके अंदर ये पास हुआ था, स्लेवरी को खत्म कर दिया था ऑन पेपर पे। और बाकी जैसे रूल 5 था ना, एक्ट 5 ऑफ 1843 स्लेवरी से रिलेटेड, ऐसे ही एक्ट 17 वो सती से रिलेटेड है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है एक्ट 5 किससे रिलेटेड है, एक्ट 17 किससे रिलेटेड है? ये सती से रिलेटेड था, ठीक है। एक्ट 5 स्लेवरी से रिलेटेड था, ये जो कंसेंट अलग चीज है। लॉर्ड एलन बोरो थे उसमें गवर्नर जनरल जब ये एक्ट पास किया गया था, ओ स्लेवरी वाला एक्ट 5। एक्ट 17 ऑफ, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन के बार एग्जाम में आएगा, 17 से 17 लिख देगा, रेगुलेशन 17 और 1829 किससे बिलोंग करता है? ये एक तरीके से सती की प्रैक्टिस से बिलोंग करता था। और किस एरिया में पहले पास हुआ था सबसे पहले? अब देखो इसमें क्वेश्चन में गलती बहुत करेंगे बच्चे, ऑल ऑफ द आंसर लगा देंगे कि सब जगह पास हुआ होगा कि सती को रोकना। सबसे पहले ये बंगाल में पास हुआ था, दिसंबर में पास हुआ था, दिसंबर 1829 में बंगाल में पास हुआ था ये अबोल्यूशन ऑफ सती वाला, प्रैक्टिस ऑफ सती को अबोलिश करने वाला, ठीक है। उसके अगले साल 1830 में बॉम्बे और मद्रास में भी पास हुआ था। तो ये ऑप्शन सही है इसका, बाकी 1830 में बॉम्बे और मद्रास में। और उस पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती वाज अबॉलिश्ड फर्स्ट इन बंगाल 1829 में। इन विच ईयर वाज बॉम्बे और मद्रास में कब अबॉलिश की गई थी? अगले साल 1830 में। नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में पास किया गया था, उसमें मिनिमम एज कितनी रखी गई थी? 14 और 18, ठीक है, ये मिनिमम एज थी उनकी। और ये नेटिव मैरिज एक्ट को ना ब्रह्मो मैरिज एक्ट भी बोलते थे, क्यों? क्योंकि ये उन्हीं लोगों की जो मतलब मोनोथीज्म वगैरह में विश्वास करेंगे, ठीक है। साथ साथ में समाज में एक तरीके से जो त्रुटियां हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन सब पे बिलीव नहीं करते थे। ब्रह्म समाज वाली जो स्पीच है ना कि आइडियल वर्शिप नहीं करेंगे और सिंपल मोनोथीज्म में ब्लॉक करेंगे, तो उन सब के लिए एक तरीके से नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया था। ब्रह्म समाज एक्ट भी बोलते हैं इसको, 1871 का। और उस टाइम पे 1872 के टाइम पे कौन था एक तरीके से वायसराय? लॉर्ड मायो था। और ये किसके इन्फ्लुएंस से आया हुआ था? जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था ना, जिसके केशव चंद्र सेन लीडर है, उसके अंदर ये हुआ था मेनली, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट ऑल्सो नोन एज ब्रह्म मैरिज एक्ट। सर्वोदय समाज, अब देखो एक नया समाज आ गया, दुनिया भर के समाज है, अब नया समाज उभर के आया है, सर्वोदय समाज। ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? सर्वोदय समाज फॉर्म किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। आजादी के बाद एक तरीके से जो लैंड वेलफेयर फॉर ऑल वाला था,
भूदान और ग्रामदान वाला मूवमेंट जो चलाया गया था, नॉन वायलेंस ट्रस्ट जिसे गांधी आइडियल पे मेनली चलाया जाता था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ये भूदान सर्वोदय समाज वाला, ठीक है, विनोबा भावे से बिलोंग करता है। 1856 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? इनमें से चार में से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एमपी के अंदर, ठीक है। ये एक्ट पास किया गया था विडोज की दोबारा मैरिज कराने के लिए, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया था कब? 1850 में। देखो इसको लेके ना कंफ्यूज रहता है बच्चे एग्जाम, मतलब कुछ कोचिंग 1856 देंगे, कुछ पेपर बुक्स में 1856 होगा, किसी में 1850 होगा। मेन पर्पज क्या है इसका? रिलीजियस डिसेबिलिटी का है, अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो जो आपकी जो एक तरीके से धन जायदाद वगैरह ना, उससे आपको एक तरीके से डिसेबल नहीं किया जाएगा, आप फिर भी उसके ऑनर रहोगे। धर्म परिवर्तन कर लो, ये इसलिए किया गया था ताकि लोग धर्म परिवर्तन करें, क्रिश्चियन वगैरह बने उस टाइम पे। तो इसलिए ये एक्ट पास किया गया था, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट बोलते हैं इसको, लॉर्ड डालहौजी के टाइम में। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूँ आपको, इसमें से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। अच्छे से पढ़ लेना। पीडीएफ की लिंक आपको, मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पूरा का पूरे पीडीएफ में से 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। मैं मल्टीपल एग्जाम में खुद दे चुका हूँ, मैंने खुद फेस किया हूँ ये क्वेश्चन। और हर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, डिफेंस, सीडीएस, हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे आएंगे। अच्छे से देख लेना, एक्सप्लेनेशन के साथ सारा कंटेंट दिया हुआ है। आपको कुछ प्रॉब्लम होने पड़ेगी ही नहीं, जरूरत किसी थ्योरेटिकल का टेक्स्ट को पढ़ने की। ये बस ये पीडीएफ देख लेना, आपका पूरा कवर हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।